बहुत गंभीर समस्या है, बच्चे हमारे एडमिट हो रहे हैं। मैंने बीमार है, हमारी 2.5 साल की। लूज मोशन नॉन स्टॉप, पानी पीता था तो भी वॉमिट कर रहा है वो बच्चा। सीवियर कंडीशन हो गई थी कि इसके हाथ पैर पीले हो गए। तो समस्या बहुत गंभीर हो सकती थी और जानलेवा भी। आईटी के बिल्डर्स की तरफ से आपको सहयोग मिला? बिल्कुल नहीं मिला। कितनी बेसिक चीज पे हम लड़ाई कर रहे हैं और उस पे नहीं सुनवाई हो रही है। और अगर आप देखोगे तो हर घर में सबको प्रॉब्लम हो रही है। इतना प्रिकॉशन लेने के बाद भी पानी में स्मेल है। जुलाई या अगस्त में ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी। पार्टी को कंप्लेंट किया। 25 दिन से हर घर में बिस्लेरी आ रहा है। इसमें तो साफ पानी चाहिए, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम नहीं जानते। इन दिनों ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक सोसाइटी में कोलाहल मचा हुआ है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 16B स्थित एसके दिव्या टावर्स में पानी की खराबी को लेकर सोसाइटी के अंदर एकदम से कोलाहल मचा हुआ है। लोग 200 से ज्यादा लोगों के बीमार होने की खबर है और ये भी खबर है कि 70 से ज्यादा लोग हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं, जिसको लेकर अब सोसाइटी वासियों में बेहद डर है और लोग अब कहीं ना कहीं उस पानी को जो कि इनके यहाँ सप्लाई के जरिए आता था उसको लेकर पहले से ज्यादा सतर्क हो गए हैं, सचेत हो गए हैं और अब उस पानी को जो ये लोग पहले उसको यूज किया करते थे अब कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल ना के बराबर हो रहा है। इन सोसाइटी वासियों का कहना है, देखिए पहले मैं आपको दिखाता हूं, ये आप हमारे फ्रेम पर देख रहे हैं, ये जो हैं ये सभी वो लोग हैं जो रेजिडेंशियल हैं, एसके दिव्या टावर्स में रहते हैं और इन लोगों का कहना है कि पिछले लंबे समय से लगातार मेंटेनेंस टीम को बताया जा रहा था और मेंटेनेंस टीम गाहे बगाहे अपना पल्ला कोई ना कोई बहाना करके झाड़ लिया करती थी और ऐसे में अब इन लोगों के घर में जितने भी आप फ्रेम पर लोग देख रहे हैं, रेजिडेंशियली लोग देख रहे हैं, ये यहाँ के स्थानीय निवासी हैं और इनके घर में सभी लोग ज्यादातर की संख्या में बीमार हैं। और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ इन्हीं लोगों के घरों में लोग बीमार हैं। एसके दिव्या टावर्स में रहने वाले 400 लोग हैं आसपास, उसके नियर अराउंड ये आंकड़ा है और ये जो आंकड़ा है ये उन्हीं लगभग सभी घर में से 1 या 2 की संख्या में लोग बीमार हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि दरअसल इतनी बड़ी बीमारी कैसे हो गई, तो चलिए लोगों से ही बात कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या वाकई में इतनी बड़ी बीमारी है। मैम बेसिकली समस्या क्या है, मतलब क्या लगता है कि गंभीर समस्या है या नॉर्मल? बिल्कुल बहुत गंभीर समस्या है, बेसिक नीड है हमारी। अपने ऊपर तो फिर भी चल जा रहा है, बच्चे हमारे एडमिट हो रहे हैं। मैंने ये इंडोस्कोपी कराई है अननेसेसरी, चलो वेस्टेज ऑफ मनी तो फिर भी मैं कर लूंगी, बट जो मेरा मेंटल लॉस हुआ उसका क्या? बिल्कुल। और हम बेसिक चीज की बात कर रहे हैं, हम कोई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की लग्जरी की बात नहीं कर रहे हैं। बेसिक चीज हम फिर भी अपने लेवल पे मैनेज कर रहे हैं और सर बहुत ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटलाइज ही नहीं हुए, बहुत ज्यादा केस में हॉस्पिटलाइज जा रहे हैं। अदरवाइज तो केमिस्ट से जो जनरली हम करते हैं, केमिस्ट से दवाई लो, उसकी गिनती नहीं है हम कितनी बार लूज मोशन या जो स्टमक से रिलेटेड ही हो रहा है। और ये इंडोस्कोपी है, कितनी कितने लोगों ने क्या क्या किया है पता नहीं। छोटे छोटे बच्चे एडमिट हो रहे हैं, 2 साल 7 साल। कितनी बेसिक चीज पे हम लड़ाई कर रहे हैं और उस पे नहीं सुनवाई हो रही है। सोचिए मेरी मदर इन लॉ आई थी, उनका लीवर को अब इलाज चलता है ILBS से, वो मतलब ऑलरेडी वो किसी बीमारी से जूझ रही हैं, अगर उनको मैं इन्फेक्टेड फिर चली गई, वो क्या करेंगी? कोई तो अपने घर हम बुला भी नहीं सकते किसी को। हम सिंपल बेसिक चीज की फाइट कर रहे हैं, बाकी कोई बड़ी चीज नहीं है। बिल्कुल। तो मैम आपके घर में भी लोग बीमार? बेटी बीमार है हमारी, 2.5 साल की। अच्छा। 2.5-3 साल की है बेटी, वो बीमार है। वही पेट दर्द और फीवर हो रहा है साथ में, वही बच्चों को चल रहा है। ठीक है। और हमारा भी हुआ था और मेरी देखो ये आईज अभी भी ठीक नहीं है। अच्छा, ये पानी की वजह से? पानी की वजह से है। अच्छा। हाँ, तो ईचिंग हो रही है। अच्छा देखिए एक चीज और मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए हम बात कर रहे थे कि जो पानी है वो अनट्रीटेड वाटर आ रहा है लोगों के घरों में और ऐसे में लोगों को जो परेशानियां हो रही हैं वो काफी हद तक झेलनी पड़ रही है। देखिए ये आप एक बॉय देख रहे हैं, 7 साल का है लगभग। इस कदर बीमार था कि जितना आपको समझाया जाए उतना कम होगा और इसके बारे में ज्यादा जानकारी इनकी माताजी देंगी। मैडम आपका बच्चा है? हाँ जी। क्या? सर इसको 5 डेज तो हाई फीवर आया, बट हमें लगा कि नॉर्मल वायरल है, लेकिन कभी इसको अभी तक हुआ नहीं 7 साल में ऐसा। बट हम 2 दिन से क्या हुआ, इसको लूज मोशन नॉन स्टॉप और वॉमिट हुआ। पानी पीता था तो भी वॉमिट कर रहा है वो बच्चा। दवाई उसके अंदर नहीं जा रही,
तो रात में एक दिन क्या हुआ, 12:30 बजे इसकी इतनी सीवियर कंडीशन हो गई थी कि इसके हाथ पैर पीले हो गए थे डिहाइड्रेशन के। इतनी इतनी कंडीशन बुरी हो? वॉमिट करके इसके हाथ पैर बिल्कुल ठंडे पीले थे और इसके सारे नेल्स नीले नीले हो गए थे। मुंह से उसके पानी निकल रहा है डिहाइड्रेशन की वजह से। हम 12:30 बजे हॉस्पिटल लेके गए हैं तो डॉक्टर ने यही कहा कि सीवियर डिहाइड्रेशन है इसको, तो उसी टाइम उसको ग्लूकोज फ्लूइड ये सब चढ़ा, एंटीबायोटिक्स, तब जाके वो बच्चा 4 दिन बाद थोड़ा नॉर्मल हुआ हॉस्पिटल में। कल ही हॉस्पिटल से हम आए हैं। और सिर्फ रिपोर्ट्स अगर आप देखोगे तो स्टमक इन्फेक्शन है इसका, सीआरपी इतना हाई लेवल का है, 75 आया है, और पानी से ही प्रॉब्लम हुआ है क्योंकि ये नीचे आता था। घर पे तो हम बॉईल करके पी रहे थे 2 महीने से पानी, लेकिन नीचे जब ये आता था तो बच्चा है, क्लब से पानी पी लिया, यहाँ से पी लिया। बच्चों को देखो जितना मना करो वो नहीं रुकते हैं, बट वो उसी वजह से बीमार। मेरे हस्बैंड है, उनको भी, वो भी मेडिसिन पे ही हैं अभी ना, पर ये बच्चा था तो इसका उनको भी मतलब वो भी प्रॉब्लम फेस हाँ कर हाँ वो भी फेस कर रहे हैं। बीच में 1-2 दिन मेरे को भी लगा कि पानी का, क्योंकि मुझे भी हुआ, बट अब उनको, मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम हुई है मेन तो ज्यादा, और इसको उनसे भी ज्यादा हुई है। और अगर आप देखोगे तो हर घर में सबको प्रॉब्लम हो रही है। मैम आपके यहाँ क्या प्रॉब्लम, पहले ये समझाइए फिर मैं हाँ, मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम, हमें प्रॉब्लम, मेरे बेटे को प्रॉब्लम, और अभी भी आज भी ऑफिस से फोन आया है कि मेरा पेट खराब हो गया है और वो वापस आ रहे हैं ऑफिस से। और सेम प्रॉब्लम है, मेरी भी आइस खराब हो चुकी है और वही पेट में खराब है। आज भी हम कहीं गए हुए तो वहां मैंने कुछ नहीं खाया क्योंकि मुझे सीवियर प्रॉब्लम है पेट को लेकर के। तो वो हम लोग ऐसा बहुत फ्रिक्वेंटली हर वीक में ऐसा हो रहा है कि 1-2 दिन बाद कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है पेट में। इतना प्रिकॉशन लेने के बाद भी पानी में स्मेल है और गंदगी दिख रही है, मतलब दिख रही है। इतनी महंगी सोसाइटी लोग खरीदते हैं, क्या इसीलिए खरीदते हैं कि दाम तो बहुत हाई फाई लिए जाते हैं और पानी तक ये प्रोवाइड नहीं करा पा रहे? सबसे पहले इस बारे में क्या कहें? हाँ, ये पानी में प्रॉब्लम नहीं आनी, मेजर प्रॉब्लम है ये, तो नहीं होनी चाहिए ये प्रॉब्लम। किसी और चीज को तो फिर भी आपके घर में भी लोग बीमार हो? नहीं, मुझे थोड़ी इचिंग की प्रॉब्लम हुई है, हो रही है, अभी भी मैं दवा ले रही हूँ। इचिंग की प्रॉब्लम अभी भी चली रही है पानी की वजह से। ठीक है। एसके दिव्या टावर्स के लोग हैं और कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये जो समस्या है बहुत गंभीर है और इस पर समय रहते ध्यान दिया गया क्या या नहीं दिया गया, इसके बारे में भी यही लोग बताएंगे। लेकिन जिस तरीके से ये जो आंकड़ा निकल कर आ रहा है ये यकीनन बहुत चिंताजनक है। अब कुछ हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, बात करेंगे। सर, आप कब से रह रहे हैं सोसाइटी में, पहले ये बताओ, नाम क्या है? ये मेरा नाम आदित्य श्रीवास्तव है और मैं लास्ट ईयर दिवाली पे शिफ्ट हुआ था। तो ये प्रॉब्लम कब से आ रही है आपको? ये प्रॉब्लम, मेरा बच्चा पिछले महीने उसको स्टमक इन्फेक्शन हुआ और उसको वॉमिट हो रहे थे, लूज मोशन हो गए थे। फिर हम गए, हमने दिखा के आए हम। फिर उसके बाद क्या होता है, जब बच्चे बीमार पड़ते हैं तो उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है। फिर उसके बाद टाइफाइड हो गया उसको, फिर टाइफाइड उसका वो हुआ। फिर हम चले गए अपने घर लखनऊ। तो अगर बच्चा यहाँ से 7 दिन के लिए गया और उसकी सिचुएशन इम्प्रूव हो गई तो यहाँ पे ही कुछ ऐसा था, तो अभी भी वो यहाँ पे नहीं है, वो भी नानी के यहाँ गया हुआ है। तो फिर हमारा ये था कि बिल्डर ने पहले भी एक वो कराई थी, वाटर टेस्ट कराई थी, और हम बोलते रहे आप इसको माइगेट पे डाल दो अगर आपको लग रहा है क्लीन है सब कुछ। सो देवर लाइक कि नहीं, हम इसको नहीं डाल सकते, जिसको देखना मेंटेनेंस हाउस में आके देख ले। अच्छा। तो चलिए, हमने वो बात पे भी वो कर लिया। फिर हमारे कुछ फेलो रेजिडेंट्स हैं, उन्होंने फिर से वाटर टेस्ट करवाया और उसमें कुछ उन्हें दिखा सस्पिशियस। फिर हमने उस चीज़ को और हाईलाइट किया, हमने और अच्छे से कराया, तो और दूसरी लैब से कराया, तो उसमें हमें फिर कुछ वायरस दिखे। फिर हम इनके पास गए तो इन्होंने बोला अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे एंड से प्रॉब्लम है, जबकि हमारे एंड से नहीं है, अथॉरिटी के एंड से है, तो हम अथॉरिटी के साथ चेक कर चुके हैं, आप भी अथॉरिटी के साथ चेक कर लो। अच्छा। सो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इनका रिप्रेजेंटेशन जाके अथॉरिटी में बताए कि ऐसी ऐसी समस्या है, एक बार आप चेक कर लो। वो नहीं हुआ, फिर हमें ही जाना पड़ा है। फिर अथॉरिटी आई है, उसने अपनी सैम्पलिंग कराई है। अथॉरिटी यहाँ 3 दिन से करा रही है, 3 दिन से सैम्पलिंग करा रही है। आज अथॉरिटी वर्बली बोल के गई, अभी आई नहीं रिपोर्ट, कि दे आर क्लीन एट देयर एंड। ठीक है। और बगल वाली सोसाइटी ने भी अपनी रिपोर्ट कराई थी, उनके सैंपल में कॉन्टेमिनेशन नेग्लिजिबल है, हमारे में वो मतलब बहुत ही ज़्यादा है, मतलब उतना तो ह्यूमन के लिए नहीं होना चाहिए। और होता क्या है कि देखिए, हम लोग सब लोग आरओ का वाटर, बॉइलिंग वाटर पीते हैं, ठीक है, वो एक सोर्स ऑफ है जो आप बॉडी में कंज्यूम कर रहे हो। बट बच्चे ब्रश भी करते हैं, आप बच्चों को कुछ देते हो तो टैप वाटर से पहले ग्लास खंगालते हो फिर देते हो। अगर वही दूषित है, उसके ऊपर आप जितना भी बॉइल्ड वाटर वो डालो, ठीक है, तो वो इफेक्ट तो करेगा ही।
इतने लंबे समय से पानी की समस्या आ रही है लगातार, क्या आप लोग इस बात को लेकर मेंटेनेंस टीम पर दबाव बना रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे कि या मेंटेनेंस टीम से कहने के बाद भी कुछ समस्या का समाधान नहीं हो रहा था? असल में प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी? हम लोगों ने लाइक जुलाई या अगस्त में ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी, तो हम लोगों ने उनको बताया सब कुछ। आई थिंक माई गेट्स पे लोगों ने टिकट भी डाली, बट जैसा अभी उन्होंने बताया कि उन्होंने सिर्फ TDS टेस्ट ही कराया था, ये मेन प्रॉब्लम थी, जबकि बैक्टीरियल कंटेमिनेशन था। तो उसके बाद फिर अराउंड 15 या 16 सितंबर को हमारे टेस्ट होने शुरू हुए थे बैक्टीरियल वाले, तो तब से अब हम यहाँ पर हैं। नहीं, हमारा टेस्ट होने का मतलब मैं समझा नहीं। आप सबसे पहले एक रेजिडेंट ने टेस्ट कराया था अपने टैप वाटर का, उसमें ऑरेंज हेल्थ लैब से, तो उसमें कंटेमिनेशन निकला था। ठीक है, फिर उसके बाद वहाँ से कहानी धीरे 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 सब टेस्ट की शुरू हुई थी, जहाँ पे अब हम आज हैं। बिल्कुल। तो अथॉरिटी को कंप्लेंट किया, सब कुछ हुआ, तो अथॉरिटी पूरा कोऑपरेट कर रही है। 3 दिन से लिटरली लगी पड़ी है वहाँ पे, ठीक है। तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है अथॉरिटी की, अब देखते हैं क्या इन्वेस्टिगेशन आता है। तो जैसा भी होगा, क्योंकि हमें तो साफ पानी चाहिए, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम नहीं जानते हैं। हमें एज अ हमारा फंडामेंटल राइट है, हमें साफ पानी चाहिए, बस ये हमारी आस्क है। क्या जिस तरीके से पानी अनट्रीटेड वाटर आ रहा है, क्या आप लोग उसका यूटिलाइज अभी भी कर रहे हैं या पानी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है? और अगर बंद कर दिया गया है तो वर्तमान में किस तरीके से पानी का इस्तेमाल हो रहा है? देखिए, पानी तो हम लोग बाहर से अभी ले यूज़ कर रहे हैं, अच्छा, क्योंकि लास्ट ईयर शिफ्ट हुआ था यहाँ पे, जुलाई पे शिफ्ट हुआ था, तो करीब करीब मुझे 1 ईयर से ज़्यादा हो गया। तो बट ये है कि लास्ट ईयर कोई दिक्कत नहीं होती जुलाई में, ऐसा जब रेनी सीजन शुरू हुआ था। तो नहाने के लिए भी बिस्लेरी यूज हो नहीं रहा है? नहीं नहाने के लिए नहीं, नहाने के लिए नॉर्मल तो नॉर्मल, सिर्फ हम मतलब ड्रिंकिंग वाटर यूज कर रहे हैं, बॉइल करके ले रहे हैं। बट ये कि आप इस साल से जो रेनी सीजन शुरू हुआ, तो उसके बाद धीरे धीरे किसी रेजिडेंट ने टोकन डाला यहाँ पे मार्केट पे, जैसे अनुपम जी ने बताया, वो भी बताया। बट हम सिर्फ देखिए, आप महंगे घर में आप रह रहे हैं, इससे आप आदमी का बेसिक नीड नहीं है। हाँ। बेसिक नीड आपकी हवा और पानी। आपको हर पर्सन का, हर एवरी पर्सन का राइट है, आपको हवा और पानी स्वच्छ मिलना चाहिए। आप वही चीज़ ना प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हो, तो ये चीज़ हम सिर्फ बेसिक अपनी रिक्वायरमेंट जो हमारा राइट है वो मांग रहे हैं। और हमने कई बार कंप्लेंट किया, लेकिन वो जो है अपनी जो है बिल्डर की तरफ से हाँ पल्ला झाड़ लेते हैं। सर एक चीज और समझाइए ना, आप लगातार कह रहे थे मेंटेनेंस टीम से कि पानी के जो वाटर की जो प्योरिटी है वो बिल्कुल इम्प्योर है और बहुत ही क्रिटिकल वे में पानी आपके घर तक आ रहा है। एक तरफ आप क्लेम करें, दूसरी तरफ वो TDS चेक करा रहे हैं। TDS तो बेसिकली पानी की मोटाई, डेंसिटी बताता है ना कि क्या उसका है। तो ये समस्या पर क्या उनके इस जवाब से आप संतुष्ट थे? नहीं, एक्चुअली जो आपने बोला कि वो TDS चेक करा रहे थे, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन लोगों को इस चीज़ की जानकारी नहीं थी कि जिस तरह की समस्या इस समय सोसाइटी में चल रही है, उसके लिए उन्हें किस तरह के टेस्ट कराने ज़रूरी हैं। ये बाद में जब उनके टेस्ट की रिपोर्ट आ जाने के बाद भी समस्या चलती रही, तो कुछ जैसे हमारे पड़ोसी हैं, उन्होंने टेस्ट कराया, तो उनके टेस्ट में पाया गया कि इसमें इकोलाई बैक्टीरिया मिलता है। तब जब वो रिपोर्ट उनके सामने रखी गई कि ये समस्या है, ये बैक्टीरिया है जो जिसका आपको समाधान निकालना है, तब जाके इनको समस्या का पता चला और उसके बाद इन्होंने अपने एंड पे टेस्ट कराया। पर ये टेस्ट कराने की जो साइकिल है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी चल गई थी, क्योंकि जो टेस्ट की रिपोर्ट थी वो 19 सितंबर को आ गई थी और इनके पास 20 सितंबर को हमने दिखा दी थी। उसके बाद भी 15 से 20 दिन के टेस्ट वाली साइकिल में ही फंसे रहना, मुझे कुछ चीज़ समझ में नहीं आती कि किस वजह से इन चीज़ों को इतना लटकाया जा रहा था। हम मेंटेनेंस साइड से ये एक्सपेक्ट करते थे कि थोड़ा प्रोएक्टिवली इस चीज़ पे काम करते और लोगों को समाधान पहले दिलाते। ठीक है, देखिए जिस तरीके से सर कह रहे हैं ना कि पानी का जो सैंपल नोएडा अथॉरिटी ने कलेक्ट किया है उसमें ई कोली का बैक्टीरिया, माफ कीजिएगा, उसमें ई कोलाई का बैक्टीरिया मौजूद पाए गए हैं। दरअसल मैं आपको समझाता हूं, देखिए दरअसल ये जो बैक्टीरिया होता है ना ई कोलाई का, ये उस वक्त पाया जाता है जब पानी की सप्लाई के अंदर या तो बारिश का पानी मिल जाता है या फिर प्योर सीवेज या प्योर सीवर का पानी की सप्लाई से मिलने लगता है, और उस वक्त इस तरीके के बैक्टीरिया पानी में पनपने लगते हैं। और ऐसे में जो समस्या है उसको देखते हुए कुछ लोग आए थे और डॉक्टर्स की टीम नोएडा अथॉरिटी के द्वारा लगाई गई थी, उनसे लोगों से बात करेंगे और सर से बात करते हैं। सर, डॉक्टर्स के कैंप भी लगाया गया है? हाँ जी, आज डॉक्टर का कैंप लगा था। 3:30 बजे अभी सारे डॉक्टर्स यहाँ से मूव हुए हैं। नोएडा अथॉरिटी ने ही लगवाया था वो कैंप। अथॉरिटी हमारी इस मैटर में काफ़ी हेल्प कर रही है
और अथॉरिटी के थ्रू ही वो लोग आए थे। और मैंने खुद भी अपने बच्चों को दिखाया, मेरा बेटा एडमिट था तो उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी दिखाए उनको। सो वो अभी के लिए अगर कोई प्रॉब्लम है या इमरजेंसी में कोई है तो वो अभी के लिए उसको लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। डॉक्टर की टीम आज आई थी, मे भी शायद कल भी आएगी। वर्तमान में हालात क्या कुछ ज्यादा क्रिटिकल है? हालात अभी अवेयरनेस है लोगों के पास, अभी लोग अवेयर हो चुके हैं इस बात से, तो लोग वाटर को अच्छे से ट्रीट करके पी रहे हैं। अब बाहर से बिस्लरी का पानी मंगा रहे हैं, उसको गर्म करके उबाल करके पी रहे हैं। सो हालत अवेयरनेस की वजह से थोड़ा कंट्रोल है, अदरवाइज काफी सारे लोग एडमिटेड भी हैं। ठीक है मैम, एक कैंप लगाया गया था नोएडा अथॉरिटी की तरफ से, क्या आपने भी अपना चेकअप करवाया? सर मैं वही रिपोर्ट लेकर आई थी अपनी इंडोस्कोपी की दिखाने के लिए, लेकिन मैं 3:30 बजे के पहले ही आई, उसके पहले वो जा चुके थे। मतलब जब आप चेकअप के लिए पहुंचे तब तक डॉक्टर यहाँ से जा चुके थे? जी, मैं इसीलिए ये रिपोर्ट लेकर आई थी नीचे कि मैं आके डॉक्टर को दिखाऊं, बट उससे पहले वो जा चुके थे और मैं 3:30 बजे के पहले आई थी। तो फिर ये किस तरीके का सॉल्यूशन है? मतलब जो रेजिडेंशियल है वो कैंप सर ये भी फाइट ही क्यों हो रही है? ये बेसिक चीज के लिए हम अपने घर में आराम से सेफ जोन में पड़े होते। आज 2-3 महीने से हर आदमी सफर कर रहा है केवल बेसिक चीज के लिए। तो ये तो अब मेंटेनेंस और जो भी इन्वॉल्व है तो उनको सोचना चाहिए कि हम अपने लेवल पे तो फिर भी समझ रहे हैं सर, बच्चों के लेवल पे नहीं समझ में आ रहा। बिस्लेरी आ रही है, आज 20-25 दिन से हर घर में बिस्लेरी आ रहा है। क्या सेंस है बिस्लेरी लेने का? हम एक अच्छा खासा अमाउंट पे करके यहाँ खरीदे हैं घर। आपने मेंटेनेंस भी पे किया है? सर अच्छा खासा मेंटेनेंस पे करते हैं, मतलब नॉर्मल सोसाइटी से हम अच्छा खासा मेंटेनेंस, हाँ 2 साल का एडवांस हमने पे किया है। तो जो तमाम अधिकारी देख रहे हैं आपको, जो तमाम कंसर्न जिम्मेदार लोग देख रहे हैं, उनसे किस तरीके की सोसाइटी वासियों की मांगे, क्या कहना चाहती हैं? कुछ कहना चाहती हैं? कि पानी अच्छा होना चाहिए, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, एटलीस्ट बेसिक चीजों को आप कंप्लीट कीजिए, बाकी कोई हाई फाई डिमांड थोड़ी ना कर रहे हैं। रोटी कपड़ा मकान पानी और क्या चाहिए जनरल हमारे लिए नहीं उसके लिए तो आप वैसे भी पे कर ही रहे हैं ना। सर सब कुछ पे कर रहे हैं। आज 1 साल से सब कुछ ठीक था, लेकिन ये 3-4 महीने या अप्रैल ऑनवर्ड जो भी हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये वाली बात है बस। ठीक है, लोगों का कहना है कि जिस तरीके से पानी की समस्याएं हैं और ऐसे में जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं गौर करें और गौर करने के साथ ही साथ जो समस्या का समाधान है तत्काल प्रभाव से उसका निस्तारण करें। क्या सबसे ज्यादा इस समस्या का जो इफेक्ट है वो बच्चों पर देखने को मिल रहा है या सभी लोगों पर इस तरीके का जो प्रभाव है वो है? देखिए, समस्या का सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है बच्चों पर देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर मैं आपको बोलूँ तो जो सीनियर सिटीजन है, जो 60 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं, उम्र के व्यक्ति हैं, उनके ऊपर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव है। जो बड़े हम जैसे जो लोग हैं, थोड़ा बहुत दवाई खा के हम लोगों का गुजारा हो जाता है, पर ये समस्या का समाधान जल्द से जल्द होना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या है और आगे जाके इसके बहुत बड़े दुष्परिणाम भी आ सकते हैं। मैं बस इतना ही आग्रह करूंगा कि इस चीज़ का जल्दी से जल्दी निवारण हो, ताकि लोग यहाँ से सुख शांति के साथ अपना जीवन यापन कर सकें। आने वाले दिनों में स्थिति बहुत गंभीर हो सकती थी अगर इस तरीके की कार्रवाई अब नींद ना टूटती लोगों की तो। जी बिल्कुल, ये समस्या बहुत गंभीर हो सकती थी। अभी भी ये बहुत जो स्थिति है बहुत अच्छी नहीं है, बहुत ही खराब स्थिति में हम है, परंतु अगर सोसाइटी रेजिडेंट के द्वारा अगर खुद से सेल्फ अवेयरनेस के उस पर अगर ये खुद से टेस्ट करा के उसकी गंभीरता का अंदाज़ा नहीं लगाया जाता तो ये समस्या बहुत गंभीर हो सकती थी और जानलेवा भी हो सकती थी। सोसाइटी के बिल्डर्स की तरफ से आपको सहयोग मिला? बिल्कुल नहीं मिला। वो बस अपना आए, जो टेस्ट दिखाए उनको ये प्रॉब्लम है, उन्होंने कहा ठीक है हम इनको देखते हैं, वो अपना टीडीएस लेकर आ गए। टीडीएस हमारा अच्छा है, मेरे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, अथॉरिटी की प्रॉब्लम है। तो उनको बोला आप अथॉरिटी को इन्फॉर्म करिए, तो उन्होंने पता नहीं अथॉरिटी में इन्फॉर्म किया नहीं किया, वहाँ से भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। जब हम लोग साथ गए अथॉरिटी में जाके अपनी बात रखी, तब इस पर एक्शन स्टार्ट हुआ। तो इनकी साइड से तो निगलेक्ट था बिल्कुल कि हाँ हम लोग सही है, पानी अच्छा आ रहा है। ठीक है पर इसमें बस मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, इसमें अथॉरिटी के पास जैसे ही हम अपनी कंप्लेंट लेकर गए, उन्होंने बहुत प्रोएक्टिवली इस पर एक्शन लिया और तब से लेके अब तक हम उनसे जुड़े हुए हैं, उनसे प्रॉपर अपडेट हमें मिल रहा है, कहाँ तक क्या समस्या, किस लेवल तक उन्होंने क्या क्या चीज़ें अब तक आइडेंटिफाई करी हैं, वो सब चीज़ें टाइम टू टाइम अपडेट मिल रहा है हमें। तो अथॉरिटी की तरफ से पूरा सहयोग मिला है हमें, जिस तरह से उन्होंने हमारी कंप्लेंट के ऊपर एक्शन लिया है। ठीक है, स्थानीय निवासी हैं, कह रहे हैं कि जिस तरीके से जिस टावर्स में ये रहते हैं, जिस सोसाइटी में ये रहते हैं, वहां के मेंटेनेंस से इतना कॉर्पोरेशन नहीं है, इतना कॉर्पोरेट नहीं मिला जितना नोएडा अथॉरिटी से मिला। नोएडा अथॉरिटी के लिए लगातार धन्यवाद कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कह रहे हैं कि जल्द से जल्द समस्या का अगर निस्तारण होगा तो जिस तरीके से बीमार होने की संख्या है वो कहीं ना कहीं बेहद डाउन दिखेगी। इसके साथ ही साथ ये लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से जो कैंप लगाया जा रहा है डॉक्टरों का, वो आ तो रहे हैं
लेकिन महज खाना पूर्ति हो रही है, उसको समय निर्धारित समय के अनुसार उस तरीके पर नहीं किया जा रहा है जिस तरीके से किया जाना चाहिए। फिलहाल एसके दिव्या टावर्स के जो नागरिक हैं, निवासी हैं, बेहद परेशान हैं और स्थानीय प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि बेसिक नीड्स है, अगर वो भी नहीं मिल पाई तो फिर नोएडा में और एनसीआर में रहना बेकार होगा। नोएडा से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज।